जय हिंद दोस्तों। आखिरकार पाकिस्तान को घुटनों पर आना ही पड़ा और हमारे देश के बीएसएफ के जवान पूनम कुमार साहा को छोड़ना ही पड़ा। पूनम कुमार साहा पश्चिम बंगाल के निवासी हैं और जो बीते 23 अप्रैल 2025 को गलती से अटारी वाघा बॉर्डर से पाकिस्तान में एंट्री कर जाते हैं और पाकिस्तान के रेंजर उनको पकड़ लेते हैं और उसके बाद उनसे पूछताछ होती है और पूछताछ में वो बताते हैं कि मैं भारत से बिलोंग करता हूं। भारत का नाम लेते ही उनकी हालत पतली होनी थी और उन्होंने उनको पकड़ा और अपनी कैद में किया। इसी बीच काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट भारत और पाकिस्तान के बीच रहा, जिसमें ऑपरेशन सिंदूर भी हुआ। ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल 2025 में पहलगाम में जो अटैक हुआ था उसका रिटेलिएट किया गया और एक बहुत ही तगड़े तरीके से हमने पाकिस्तान को चारों तरफ से लपेट लपेट के धो धो के मारा। इस बीच में सब कुछ घटनाएं घटती रही। यही कारण था कि भाई हमारे देश का जवान 20 दिन तक नापाक पाकिस्तान के शिकंजे में रहा। अगर ये कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता तो शायद अगले ही दिन पाकिस्तान को मजबूरन हमारे जवान को वापस करना था, बट वो थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट चलता रहा। थोड़ा सा क्या, उस लेवल पे पाकिस्तान को हमने भगा भगा करके मारा। तो वो पाकिस्तान तब इस बीच में 2-4 मीटिंग भी तो उन्होंने निरस्त किया कि नहीं हम नहीं छोड़ेंगे, बट फाइनली पाकिस्तान को घुटनों पर आकर के हमारे प्रिय जवान हमारे भाई पूनम कुमार जी को छोड़ना पड़ा। और मैं पूनम कुमार की पूरी फैमिली को बधाई देता हूं। ये वो भारत नहीं है कि अब माताएं बहनें अपने भाई के लिए, अपने पिता के लिए, अपने बेटे के लिए सदियों तक रोते रहें। क्योंकि पाकिस्तान में पहले क्या होता था, अगर हमारा कोई सिपाही गलती से पाकिस्तान में एंट्री कर लिया करता था तो पाकिस्तान छोड़ता नहीं था। उस पर दुनिया भर के एलिगेशंस लगा करके उसको हमेशा के लिए कैद में कर दिया जाता था और उनको मरते दम तक पाकिस्तान की काल कोठरी के अंदर घुट घुट करके मरने के लिए छोड़ दिया जाता था। ना भारत गवर्नमेंट उस लेवल पे कुछ कर पाती थी, बट आज की गवर्नमेंट, आज का भारत ऐसा भारत नहीं है। हम एक दिन में अपने ऑफिसर्स को, अपने सिपाहियों को वापस लाने की ताकत रखते हैं। हमने बताया है, इससे पहले भी आप लोगों ने भी देखा था, अभिनंदन अभिनंदन का नाम आप सभी ने सुना था, है ना। एक दिन उनको पाकिस्तान झेल नहीं पाया, अगले ही दिन पाकिस्तान ने अभिनंदन कुमार जी को तुरंत के तुरंत वापस किया। और आज भी मैं यही कहना चाह रहा हूं, अगर ये कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता भारत पाकिस्तान का तो पूनम कुमार जी को भी सिर्फ एक ही दिन का टाइम लगता। रात को उन्होंने गलती से पाकिस्तान में एंट्री की, अगले दिन सुबह 8, साढ़े 8, 10 बजे तक वो उनको एक मेहमान की तरह वापस छोड़ने आते। ये मेरा वादा है। बट अभी भी ऐसा कुछ नहीं हुआ, हमारे भाई साहब के साथ कोई गड़बड़ नहीं हुई, हमारे जवान के साथ कोई भी दिक्कत नहीं हुई। 10:30 बजे आज उनको बाइज्जत रिहा कर दिया गया। और मैं अपने देश की गवर्नमेंट और अपने देश की सरकार को भी सैल्यूट करता हूं, जिनकी वजह से सब कुछ हो रहा है। क्योंकि गवर्नमेंट मजबूत है या गवर्नमेंट की पॉलिसी इतनी मजबूत है जिसकी वजह से पाकिस्तान इन नापाक हरकतों को करने के लिए सक्षम नहीं है। और पूरा देश और पूरी दुनिया भारत सरकार को भाई सैल्यूट करती है, क्योंकि अपना एक भी सैनिक हजारों लाखों लोगों के बराबर होता है दूसरे देश के। हमारा एक सैनिक अगर जा रहा है तो हमें अधिकार होता है कि भाई दूसरे देश के 50 सैनिक को लेकर के आए। हमारा एक सैनिक गया, हमने अपने सैनिकों अगर वापस लाए, अगर वापस नहीं लाते तो मैं कहता हूं कि 50-100 सैनिकों को उठा करके उड़ा देना चाहिए था। और हमेशा ऐसे ही करना है। अगर हम हमारा सैनिक को, एक सैनिक को कोई खरोच आती है तो सामने वाली, चाहे वो कोई भी कंट्री हो, उनके बेशुमार सैनिकों को हालत खराब कर देनी चाहिए। अगर हमने ऐसा रिटेलिएट करा तभी हमारे देश की तरफ कोई आग उठा करके नहीं देखेगा। अगर हम हमारा सैनिक या हमारे ऊपर कोई भी आपदा आती है और हम सुन करके चुप होकर के बैठ जाते हैं तो अगली बार फिर वो ऐसा ही होता है। अगर हम उठते तुरंत उसका रिएक्शन दे दें तो कभी भी कोई हिम्मत नहीं करेगा हमारे देश की तरफ हल्की सी भी आग उठाने की। तो प्यारे साथियों, मेरे देशवासियों, ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि हमारा भाई हमारे पास वापस आया, बिल्कुल सकुशल आया, कोई दिक्कत नहीं है। और ये एक देश का गर्व और सम्मान की बात है और गर्व बढ़ने की बात है कि कोई भी देश हमारे सैनिक को ऐसे अब रोक नहीं सकता। चलिए मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए भाई जय हिंद, जय भारत।